Hello students, today we are proceeding the numerical part, continuing of the topic resistivity. हम न्यूमेरिकल पार्ट को कंटिन्यू भी कर रहे हैं इसमें रेजिस्टिविटी के, तो इसमें आगे सीरीज में देखते हैं नया न्यूमेरिकल. The resistance of a metal wire of length 1 meter is 25 meter at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what must be the resistivity of metal at that temperature? What will be the resistance of the wire of length 3 meter and diameter 0.5 millimeter if the wire is of the same material? मतलब इस क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट का सलूशन. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन दे रखा है जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास में है 1 मीटर. लेंथ के बाद इसमें नेक्स्ट दे रखा है, लेंथ के बाद नेक्स्ट दे रखा है इसमें ये आपका ओम है, ओम. ठीक है. रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसमें 25 ओम. उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है इसमें डायमीटर. डायमीटर कितना है 0.3 mm. इस मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले. तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से इसको हम डिवाइड कर देते हैं. मतलब कि 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ऊपर आके 10⁻³ आ गई. अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि इसमें से जो डायमीटर हमारा ये था, इसमें से पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे एक पावर और इंक्रीज हो जाएगी. 3 × 10⁻⁴ मीटर, ये आपका डायमीटर आ गया. नेक्स्ट है इसके अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है R = L/A. ए क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम रेडियस के टर्म्स में ब्रेक कर दिया. ठीक है, L². इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R = ρL π/d/2. हम इसको रेडियस भी कर सकते थे R = d/2, लेकिन थोड़ी फिर कैलकुलेशन हमारी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती. हम न्यूमेरिकल को इजी से इजी मेथड में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने डायमीटर को डायमीटर रहने दिया और रेडियस को d/2 कर दिया. इसको हमने और सॉल्व करा आगे. R = ये 2 या 4 ऊपर आ गया, ρL π/d². ये हमारे पास में इसमें आ गया. हमें लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टिविटी हमारी कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में, रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं. R = ρR π/d² और डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या आ जाएगा 4L. ये हमारे पास में रेजिस्टिविटी आ गई. इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया और एक को इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया. इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कर दिया. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, रेजिस्टिविटी का हो गया. अब जो इसमें वैल्यूज दे रखे हो सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो रो कितना आ गया इसमें R. रेजिस्टेंस कितना है 25. पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14. D कितना है हमारे पास में 3 × 10⁻⁴ होल स्क्वायर अपॉन 4. L कितना है इसके अंदर 1. ये आ गया हमारे पास में. ठीक है. अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये क्या आएगा 25 × 3.14 into 3 times into 10 की पावर यहाँ पर आएगी आपकी -8 अपॉन 4. ये आ गया हमारे पास में रेजिस्टिविटी इसका. अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा इसमें ρ = 706.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 अपॉन 4. और इसको और हमने सॉल्व कर दिया तो 176.625 मीटर, ये आंसर आ गया.
सेकेंड पार्ट में कंडीशंस क्या गिवन दे रखी हैं, नई जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास में 3 मीटर, रेजिस्टिविटी 3 मीटर। उसके बाद में डायमीटर, नया डायमीटर है 0.5, नया डायमीटर मिलीमीटर, इसको मैंने डायरेक्ट मीटर में लिख दिया है। और ये हमारा नया डायमीटर आ गया इसके अंदर। अब न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A। इसके अंदर सेम वही जो पहले वाला था उसी को हम डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, जो जब भी फिर भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर भी ये रो फोर रो L डैश पाई D डैश होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसमें लिख दिया, नया रेजिस्टेंस आया जो हमारे लेंथ के हिसाब से। अब ये इक्वेशन हमने कौन सी ले ली, सेकंड। फर्स्ट हमने उसमें इंडिकेट कर रखा था, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड करके हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये R डैश अपॉन R इक्वल टू L डैश अपॉन L D डैश होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। R डैश नया रेजिस्टेंस अब कितना आ जाएगा हमारे पास में, R डैश इक्वल टू L डैश अपॉन L D अपॉन D डैश इनटू R। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। L डैश की वैल्यू कितनी है 3, इसकी 1। डायमीटर कितना है हमारे पास में, ये पुराना डायमीटर कितना था 3 इंटू 10 की पावर -4, और ये नया वाला डायमीटर कितना है 5 इंटू 10 की पावर -4। और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना निकला था 25। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पावर कैंसिल आउट, R डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 3 2 टाइम्स कर देंगे, 5 को 2 टाइम्स कर देंगे, 25। ये आपका कट गया इससे, R डैश कितना आ गया आपका 27 ओम, ये रेजिस्टेंस है 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। एन एल्यूमिनियम रॉड विद अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एक एल्यूमिनियम की रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शन इतना है 1.3 m लॉन्ग, और उसकी जो एज है वो 2.6 मिलीमीटर है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड्स, उसके एंड्स में बिटवीन में रेजिस्टेंस निकालना है। व्हाट मस्ट बी द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1.3 मीटर। इस क्वेश्चन में भी हमें 2 पार्ट्स करने हैं। सबसे पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। ए पार्ट में देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा इसका, एल्यूमिनियम रॉड 2.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर होल स्क्वायर। और ये कितना हो गया हमारे पास में एरिया 6.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हो गया हमारे पास में इसका। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स,
एंड्स में रेजिस्टेंस कितना होगा आर रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हम किसकी ले रहे हैं, ये रेजिस्टिविटी किसकी, पहले एल्यूमिनियम वाला केस कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला ना, तो एल्यूमिनियम का केस ले रहे हैं। R इक्वल टू रो, एल्यूमिनियम की कितनी दे रखी रेजिस्टिविटी 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8। लेंथ कितनी दे रखी है इसकी क्वेश्चन में, लेंथ है 1.3, लेंथ कितनी है हमारे क्वेश्चन में 1.3 लेंथ आई, ठीक। एरिया कितना है हमने अभी निकाला था ऊपर, ये 676 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। अब हमें ये पार्ट सॉल्व करना है इसका, और ये कितना आ जाएगा, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, इसका सॉल्व करके R इक्वल टू 3.575 अपॉन 6.76, ठीक है, इतना आ गया। अब इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है हमारी 10 की पावर माइनस 8, नीचे कितनी है माइनस 8, इसको ऊपर ले जाएंगे तो किसमें आ जाएगी, प्लस में। तो R हमारे पास में इतना आ गया। इसको जब फुली फाइनल सॉल्व करेंगे हम, R इज इक्वल टू 0.5288 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, ओम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के इस डेसिमल को हम इधर लेके जा रहे हैं। जब इधर लेके जाएंगे तो एक इसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू 5.288 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा, -3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका बी पार्ट देखो, ये तो ए पार्ट था हमारा, अब बी पार्ट में इसमें रेजिस्टेंस कितना है, इसमें रेजिस्टेंस बी पार्ट R इक्वल टू रो L अपॉन ए। हमें बी पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है, इसमें बी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है उसका एल्यूमिनियम रॉड का व्हाट मस्ट बी द डायमीटर निकालना है। इसके अंदर क्या निकालना है, डायमीटर। What must be the diameter of a cylindrical copper rod if length is 1.3 if resistance is to be same as that of the aluminium, ठीक है। इसके अंदर हमें डायमीटर निकालना है। अब डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एरिया ले लेते हैं। इसमें A कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू R A रो A इधर आ गया, R नीचे चले गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। इसमें ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, जो गिवन वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में। 1.69 इस रेजिस्टिविटी की, लेंथ कितना है 1.3, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका 5.29, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5.29 मल्टीप्लाई इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा जब इसको आगे सॉल्व करें 2.197 डिवाइडेड, नीचे सॉल्व करेंगे 5.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 प्लस 3, कितना आ गया एरिया, A इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 0.10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1 0 इसके अंदर ये डेसिमल को अंदर ले जाएगा, तो कितना हो जाएगा एरिया, ठीक है, कितना एरिया आ गया। अभी हमें रेडियस निकालना है इसमें से,
क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। अब रेडियस के लिए, फॉर रेडियस और रेडियस के लिए, रेडियस के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू 4.15 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक, ये रेडियस के लिए हमारे पास में वैल्यू आ गई इसके अंदर। नहीं बेटा, यहाँ पे आपका -5 है, ये वैल्यू में यहाँ से बदल जाएगा और यहाँ पे आपका -6। ठीक, अब ये रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास में? कितना आ जाएगा, इसको हमने ऊपर कर दिया। पाई की वैल्यू रखो इसके अंदर, आर स्क्वायर इक्वल टू 4.15 10 की पावर -6 अपॉन पाई। ठीक, ये आ गया इसके अंदर। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट आर इज इक्वल टू अंडर रूट 4.15 10 की पावर -6 3.14, ये आया इसके अंदर। अब इसको जब हम और सॉल्व करेंगे ये आर को इसके अंदर से, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 1.32165 051। मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इसको डिवाइड करके इतना आ गया। अब इसका जब हम आगे अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट हमारे पास में ये आएगा इसका 1.14963300071 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है, इसको वही सेम, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो बस। r इज इक्वल टू आ गया आंसर, r इज इक्वल टू 1.15 10 की पावर -3 और इसकी यूनिट आपकी होगी मीटर। ठीक है, ये रेडियस निकला था और हमें एक्चुअल में निकालना क्या है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? देयरफॉर d इज इक्वल टू 2r। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 2r से। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 इंटू, इसको मिटा देता हूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा 1.15 10 की पावर -3। कितना हुआ ये? 2.30 मीटर। ये हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर।